नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह चीज जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जो आपके हर सपने को तोड़ रही है, वह है चिंता। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति को खत्म कर देती है, आपको डरपोक बना देती है और आपको ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। आज हम इसी चिंता के बारे में बात करेंगे, कैसे यह आपको कैद कर सकती है, कैसे यह आपकी सफलता को निगल जाती है और सबसे जरूरी बात, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। यह कोई साधारण भाषण नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी बदलने वाली हकीकत है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में वह रहस्य छुपा है जो आपको इस जाल से बाहर निकाल सकता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी घने जंगल में खो गया है। रात का अंधेरा घिर चुका है और चारों ओर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही हैं। वह डर और चिंता में डूबा हुआ है। उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मदद नहीं, केवल उसकी अपनी सोच। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा है, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो क्या होगा। उसकी चिंता उसे और भी ज्यादा घबराने पर मजबूर कर देती है। वह दौड़ने लगता है, अंधेरे में बेतहाशा भागता है, लेकिन जितना भागता है उतना ही और गहरे जंगल में फंसता जाता है। अचानक वह एक दलदल में जा गिरता है। अब वह न तो आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे हट सकता है। उसकी चिंता अब वास्तविक भय में बदल चुकी है। लेकिन तभी उसे याद आता है, अगर मैं शांत रहूं और सही तरीके से सोचूं तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूं। वह अपनी चिंता को नियंत्रित करता है, अपनी सांसों को धीमा करता है और धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करता है। कुछ समय बाद वह खुद को दलदल से निकालने में सफल हो जाता है। यही चिंता का खेल है। अगर आप चिंता में उलझे रहेंगे तो आप खुद को ही बर्बाद कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें तो आप किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। एक बार की बात है, एक महान राजा था जिसे अपनी बुद्धिमानी और दूरदृष्टि के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके मन में हर समय चिंता बनी रहती थी। क्या उसका राज्य सुरक्षित रहेगा? क्या उसके मंत्री वफादार हैं? क्या उसका शासनकाल लंबा चलेगा? इन सवालों ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वह रातों को सो नहीं पाता था। उसका भोजन स्वादहीन हो गया था और उसका चेहरा लगातार मुरझाता जा रहा था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारा महल तो सोने का है, लेकिन तुम्हारा मन किसी गरीब से भी अधिक अशांत क्यों है? राजा ने उत्तर दिया, मेरी चिंता खत्म नहीं होती। हर दिन नई समस्याएं आती हैं और मैं सोचता रहता हूँ कि अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा। संत मुस्कुराया और राजा को एक चमत्कारी कटोरा दिया। उसने कहा, इस कटोरे में पानी भरकर इसे अपने सिर पर रखो और पूरे महल का चक्कर लगाओ, लेकिन याद रखना, अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम सब कुछ खो दोगे। राजा डर गया, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। उसने ध्यानपूर्वक कटोरा अपने सिर पर रखा और धीरे धीरे चलने लगा। पूरा दरबार देख रहा था। जब उसने महल का आधा चक्कर पूरा किया तो उसके मन में चिंता आई, अगर पानी गिर गया तो। उसकी चाल डगमगाने लगी, उसका ध्यान भटक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे सिर्फ इस कटोरे पर ध्यान देना है। उसने अपनी चिंता छोड़ दी और केवल अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार उसने पूरा चक्कर लगा लिया और संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, जब तुम इस कटोरे पर ध्यान दे रहे थे तब क्या तुम्हें अपनी समस्याओं की चिंता हो रही थी? राजा चौंक गया, नहीं, मैं केवल कटोरे और अपने कदमों पर ध्यान दे रहा था। संत ने कहा, यही तुम्हारी चिंता का हल है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और वर्तमान में जियोगे तो चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर तुम हर समय भविष्य की चिंता करोगे तो तुम अपने वर्तमान को भी खो दोगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई और वह एक बेहतर शासक बन गया। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चिंता को अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने देते।
लेकिन यदि आप हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चिंता आपको हमेशा एक कदम पीछे धकेलती है और आपके सपनों को धुंधला कर देती है। एक विशाल साम्राज्य था जहां हर साल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं को एक कठिन रास्ते से गुजरना होता था, जिसमें नुकीले पहाड़, गहरे कुएं, तेज धार वाली नदियां और खतरनाक जानवर होते थे। जो इस रास्ते को पार कर लेता उसे सम्राट का विशेष योद्धा घोषित किया जाता। इस बार एक युवा योद्धा अर्जुन इस प्रतियोगिता में भाग लेने आया। वह बचपन से ही एक महान योद्धा बनने का सपना देखता था। उसकी तलवार की धार तेज थी, शरीर शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन चिंता से भरा हुआ था। उसे डर था कि अगर वह असफल हो गया तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी योद्धा एक एक करके कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन भी निकला, लेकिन जैसे ही उसने पहला चरण पार किया, उसके मन में चिंता का बीज पनपने लगा। अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं सबसे पीछे रह गया तो। उसका मन चिंता से जकड़ गया। उसकी गति धीमी होने लगी, ध्यान भटकने लगा। जैसे ही वह एक संकरे पुल से गुजर रहा था, एक आवाज आई, अगर तुम डरोगे तो गिर जाओगे। यह आवाज उसके ही अंदर से आ रही थी, लेकिन उसने अपनी चिंता को खुद पर हावी होने दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक उसने खुद से कहा, डर मत, केवल अपने अगले कदम पर ध्यान दो। उसने गहरी सांस ली, अपनी चिंता को पीछे छोड़ा और अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह पुल पार कर गया। आगे जंगल आया जहां तेज रफ्तार से भागना था, लेकिन उसकी चिंता ने फिर से उसे पकड़ लिया। अगर मैं थक गया तो। तभी उसने खुद से कहा, रुक मत, बस आगे बढ़ते जाओ। उसने अपने हर डर, हर चिंता को दरकिनार किया और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। आखिरकार वह प्रतियोगिता का अंतिम चरण पार कर गया और विजेता घोषित हुआ। जब सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हारी जीत का रहस्य क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, जब तक चिंता मेरे साथ थी मैं असफलता के करीब था, लेकिन जब मैंने चिंता को पीछे छोड़ा और केवल अपने अगले कदम पर ध्यान दिया, तब मैं जीत गया। चिंता आपके कदमों को रोक देती है, लेकिन जब आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित होती है। चिंता से बचने का सबसे बड़ा उपाय है मानसिक शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक शांति को हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका कारण है हमारा दिमाग, जो हर समय या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारी सभी चिंताएं या तो उन चीजों के बारे में होती हैं जो हो चुकी हैं और बदली नहीं जा सकती, या फिर उन घटनाओं के बारे में होती हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान को भूल चुके हैं। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मानसिक शांति ही असली सफलता की कुंजी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब मन शांत होता है तभी हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब मन अशांत होता है? हम घबरा जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक नाव चला रहे हैं और अचानक भयंकर तूफान आ जाता है। लहरें ऊंची उठ रही हैं, तेज हवाएं आपकी नाव को इधर उधर धकेल रही हैं और आप सोचते हैं अब क्या होगा। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आप डर के मारे गलत फैसले लेने लगते हैं। यही चिंता का असर होता है। जब मन में हलचल होती है तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब मन शांत होता है तब हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस मानसिक शांति को कैसे पाया जाए। चिंता हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। जब हम सिर्फ अभी पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम अपने शरीर को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, लेकिन क्या कभी अपने विचारों पर नियंत्रण की कोशिश की है? जैसे ही कोई चिंता आपके दिमाग में आए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर हाँ, तो समाधान खोजें। अगर नहीं, तो इसे जाने दें। अगर कोई लगातार भागता रहे तो वह जल्दी थक जाएगा। उसी तरह अगर दिमाग लगातार भागता रहे
तो वह चिंता और तनाव से भर जाएगा। मानसिक शांति पाने के लिए जरूरी है कि हम ठहराव को अपनाएं। बड़ी सफलता कभी जल्दबाजी से नहीं मिलती। मानसिक शांति तब आती है जब हम हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखते हैं। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं तो चिंता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जब चिंता खत्म होगी तब आपकी पूरी ऊर्जा आपके लक्ष्य को हासिल करने में लगेगी। याद रखिए, मानसिक शांति कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। अगर आप इसे पा लेते हैं तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डर और चिंता हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उसकी चिंता करने लगते हैं, और जब आप चिंता करने लगते हैं तो आपका डर और बढ़ जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता जब तक कि आप इसे तोड़ना नहीं सीख लेते। अब सोचिए, आप एक घने जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, हवा में अजीब सी सरसराहट है, और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। आप अपनी जगह से हिलते भी नहीं, क्योंकि आपके मन में यह डर बैठ चुका है, अगर मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन क्या यह सच में डर है, या यह सिर्फ आपका मन है जो आपको रोक रहा है? डर हमेशा दो चीजों में बंटा होता है, एक वास्तविक डर और एक काल्पनिक डर। वास्तविक डर हमें खतरे से बचाने के लिए होता है। अगर कोई जंगली जानवर सामने खड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन काल्पनिक डर वह हमें तब भी रोकता है जब कोई असली खतरा नहीं होता। यह वह डर है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं गिर गया तो। यह डर हमें अंदर ही अंदर खा जाता है, हमें कमजोर बना देता है, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस डर को हरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। डर का सामना करो, उससे मत भागो। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो उससे दूर भागने की बजाय उसके बारे में सोचो, क्या यह डर वास्तविक है या यह सिर्फ आपके मन का भ्रम है? छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे उससे बाहर निकलो। अगर किसी से बात करने में डर लगता है तो पहले छोटे समूह में बोलो। अगर ऊंचाई से डर लगता है तो पहले थोड़ी ऊंचाई से शुरुआत करो। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। याद रखो, डर केवल एक मानसिक खेल है। अगर आप इसे समझ लोगे तो यह कभी आपको रोक नहीं पाएगा। अपने डर को चुनौती दो और देखो कि कैसे वह गायब हो जाता है। याद रखो, डर तब तक आपका पीछा करेगा जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे। अगर आप इसे जीतना चाहते हो तो सबसे पहले उस पहले कदम को उठाओ, क्योंकि पहला कदम ही डर को खत्म करने की शुरुआत है। जिंदगी एक अवसर है, इसे चिंता में मत गंवाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो समय है वह सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे चिंता में बर्बाद कर देते हैं। हम उन चीजों की चिंता करते हैं जिनका हमारे हाथ में कोई नियंत्रण नहीं होता। हम असफलता से डरते हैं, हम लोगों की सोच से डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि कहीं हम कुछ गलत न कर बैठें। लेकिन इस डर और चिंता में हम एक सबसे बड़ी चीज खो देते हैं, जिंदगी जीने का अवसर। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हों और आपको बताया जाए कि इसके बाद आपको यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो क्या आप उन्हें चिंता में गुजारेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर पल को पूरी तरह से जिएंगे, हर चीज का अनुभव करेंगे और हर वो काम करेंगे जो आपने अब तक टाल रखा था। लेकिन यही सच है, हर दिन हमारे पास सीमित समय होता है, लेकिन हम इसे चिंता में गवा देते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। सोचिए, अगर आपने हर बार चिंता करने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाया होता तो आज आप कहाँ होते? अब सवाल यह है कि हम इस अवसर को कैसे पहचानें। हर दिन को आखिरी दिन समझो। अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठेंगे कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है, तो आप अपने समय को चिंता में नहीं बल्कि मेहनत में लगाएंगे। जो नहीं कर सकते उस पर मत सोचो, जो कर सकते हो उस पर फोकस करो। चिंता उन्हीं चीजों के बारे में होती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। हर दिन नया अवसर है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। हर दिन आपके पास नए मौके होते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। करने में विश्वास रखो, सोचने में नहीं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बजाय तुरंत एक्शन लो। याद रखो, जिंदगी तुम्हें बार बार अवसर नहीं देगी, लेकिन चिंता तुम्हें हर बार अवसर गंवाने पर मजबूर करेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अवसर को अपनाओगे या चिंता में इसे बर्बाद कर दोगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को इस चिंता की कैद से मुक्त करो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती अगर तुमने चिंता में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हर पल को जीने की कोशिश की होती। चिंता एक भ्रम है। जो समय है वह सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे चिंता में बर्बाद कर देते हैं। हम उन चीजों की चिंता करते हैं जिनका हमारे हाथ में कोई नियंत्रण नहीं होता। हम असफलता से डरते हैं, हम लोगों की सोच से डरते हैं, हम इस बात से डरते हैं कि कहीं हम कुछ गलत न कर बैठें। लेकिन इस डर और चिंता में हम एक सबसे बड़ी चीज खो देते हैं, जिंदगी जीने का अवसर। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हों और आपको बताया जाए कि इसके बाद आपको यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो क्या आप उन्हें चिंता में गुजारेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर पल को पूरी तरह से जिएंगे, हर चीज का अनुभव करेंगे और हर वो काम करेंगे जो आपने अब तक टाल रखा था। लेकिन यही सच है, हर दिन हमारे पास सीमित समय होता है, लेकिन हम इसे चिंता में गवा देते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। सोचिए, अगर आपने हर बार चिंता करने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाया होता तो आज आप कहाँ होते? अब सवाल यह है कि हम इस अवसर को कैसे पहचाने। हर दिन को आखिरी दिन समझो। अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठेंगे कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है, तो आप अपने समय को चिंता में नहीं बल्कि मेहनत में लगाएंगे। जो नहीं कर सकते उस पर मत सोचो, जो कर सकते हो उस पर फोकस करो। चिंता उन्हीं चीजों के बारे में होती है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। हर दिन नया अवसर है। अगर आज कुछ गलत हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। हर दिन आपके पास नए मौके होते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। करने में विश्वास रखो, सोचने में नहीं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बजाय तुरंत एक्शन लो। याद रखो, जिंदगी तुम्हें बार बार अवसर नहीं देगी, लेकिन चिंता तुम्हें हर बार अवसर गंवाने पर मजबूर करेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अवसर को अपनाओगे या चिंता में इसे बर्बाद कर दोगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को इस चिंता की कैद से मुक्त करो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होती अगर तुमने चिंता में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हर पल को जीने की कोशिश की होती। चिंता एक भ्रम है जो तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम फंसे हुए हो, जबकि सच यह है कि तुम्हारे सामने हमेशा रास्ते खुले होते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी चिंता को हावी होने दोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास, खत्म हो जाएगा। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी इसी चिंता में घुलते हुए बिताओगे या फिर इसे छोड़कर एक ऐसा जीवन जियोगे जहां तुम अपने सपनों का पीछा कर सको, जहां तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सको। याद रखो, चिंता तुम्हें कुछ नहीं देती, लेकिन सब कुछ छीन लेती है। अगर तुम सच में आजादी चाहते हो तो पहला कदम उठाओ, चिंता से बाहर निकलो और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। अब कोई अगर या मगर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, बस एक नया संकल्प। आज से, अभी से चिंता को अलविदा कहो और अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जियो। तो दोस्तों, याद रखिए, यह जीवन आपका है, इसे चिंता में मत गवाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नए बदलाव के साथ।